सज्जनों, उत्तम कुल पुलस्त ऋषि नाते, उत्तम कुल में जन्मे पुलस्त ऋषि के नाते विश्वामित्र के पुत्र रावण बलवान है, बुद्धिमान है, तपस्वी भी है। लेकिन दुर्भाग्य उसका यह है कि हर साल विजयदशमी के पर्व पर उसका पुतला जलाया जाता है। क्योंकि रावण अपने बुद्धि, बल, तपस्या समस्त गुणों के रहते हुए भी दोषों का महापुंज हो गया। अपने गुण, बुद्धि, बल के दुरुपयोग के कारण, वह कर्तृत्वाभिमान के कारण नष्ट हो गया। एक बार मंडोदरी ने रावण को समझाते हुए कहा कि विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजास। श्री राम विश्वरूप हैं, इसलिए आप श्री सीता जी को वापस कर दीजिए और उनका भजन कीजिए। पूरे कुटुंब का कल्याण होगा, आपका राज्य अक्षुण्ण रहेगा। मंडोदरी की बात सुनकर रावण मंडोदरी से कहने लगा, हे मंडोदरी, तुमने मेरे विरोधी का नाम लिया, सुनकर मुझे बहुत बड़ा बुरा लगा। किंतु जब मैंने तुम्हारे उपदेश की गहराई में प्रवेश किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तुम तो बहुत बड़ी पंडिता हो। सचमुच तो बत कही गूढ़ मृगलोचनी, हे मृगलोचनी मंडोदरी, तुम्हारी वाणी तो बड़ी गूढ़ है। और इतना ही नहीं, समुजत सुखद सुनत भव मोचनी, तुम्हारी अनोखी वाणी सुनने से समस्त भय से मुक्ति मिल जा रही है। मंडोदरी प्रसन्न हो गई कि हमारे उपदेश का इतनी प्रशंसा हो रही है, तो रावण के ऊपर इसका सार्थक प्रभाव पड़ा होगा। किंतु रावण ने मंडोदरी के उपदेश का उल्टा अर्थ लगाया और कहता है कि मंडोदरी, मैं समझ गया, जान्यो प्रिया तोरी चतुराई, ए विधि कहे मोरी प्रभुताई। तुमने जो वर्णन किया है वह श्री राम में कहाँ है। वह 2 हाथ वाले हैं, साधारण मनुष्य हैं, उनका शरीर तो बहुत छोटा है। तुमने कहा कि राम का चरण पाताल है, सिर आकाश है, ये सारे लक्षण तो मुझ में ही हैं। देखो, मेरी 20 भुजाएं हैं, 10 सिर हैं, मैं ही साक्षात राम हूँ। सारी सृष्टि ब्रह्म है तो रावण ब्रह्म है कि नहीं, इस पर थोड़ा विचार कर लिया जाए। सारी सृष्टि राम है तो रावण राम है कि नहीं। ज्ञान का दीपक जब जलता है तो जिस वृत्ति का उदय होता है वह है सोहम अस्मि। सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। सोहम का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि। वेदांत शास्त्र में कहा गया है कि ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है और जीव ब्रह्म ही है। श्लोका अध्ययन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोट भी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म ना पर। रावण भी जब यही वाक्य कहता है, रावण का वाक्य भी सत्य मालूम होता है। किंतु जब मंडोदरी ने रावण का वाक्य सुना तो वह समझ गई इनका विनाश निश्चित है। विपरीत विनाश काले विपरीत बुद्धि, मंडोदरी मन मह अस्थयऊ, प्यहि काल बस मति भ्रम भयऊ। काल दंड गई काहू न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। और हुआ भी यही, रावण का नाश हुआ। रावण असुर है, राक्षस है, दोषों का पुंज है। अब भगवान राम ने उसके विरुद्ध युद्ध भी किया, बाण भी चलाए। यह रामायण का सत्य है। व्यवहार में यदि दोष सामने है, दुर्गुण बुराई सामने है, तो उसे विनष्ट करने की अपेक्षा उससे लड़ने की आवश्यकता है। भगवान राम ने रावण का सिर काट लिया। यह तो व्यवहार की दृष्टि है, पर देखने में आता है कि रावण का तेज तासु तेज समान प्रभु आनंद,
रावण के मुंह से एक तेज निकला और राम के मुंह में समा गया। राम ने संकेत किया कि तुमने दावा किया था कि मैं राम हूँ, अब तुम सचमुच राम ही बनने जा रहे हो, पर अभी तक तुमने स्वयं को रावण बना रखा था। अपने दुर्गुणों के कारण, अपनी जिद्द के कारण, अपने अहंकार के कारण स्वयं में विलीन कर लेने में भगवान श्री राम का अभिप्राय है कि दोष गुण कुछ नहीं है। अगर भगवान राम दोष देखते होते, दोष मानते होते, तो रावण को दंड देते, अपने में लीन नहीं करते। स्वयं में भगवान राम ने लीन किया। व्यवहार की दृष्टि से विश्व नष्ट करने की चेष्टा की। व्यवहार की दृष्टि न तो संसार में अत्याचार बढ़ता ही जाएगा, पर नष्ट करने के बाद भगवान श्री राम सबको अपने आप में विलीन कर लेते हैं। रावण कुंभकर्ण तो भगवान राम में समाते ही हैं। जितने राक्षस थे वे भी प्रभु में ही समा जाते हैं। राक्षस तथा बंदर युद्ध भूमि में मरे पड़े हुए हैं। इंद्र ने भगवान से पूछा, प्रभु क्या सेवा की जाए? भगवान ने कहा, इंद्र इन पर अमृत वर्षा करो। अमृत वर्षा हुई, बंदर जीवित हो गए, किंतु राक्षस जीवित नहीं हुए। भक्तों ने कहा कि चलो अच्छा है, राक्षसों से बदला ले लिया गया, पर गोस्वामी जी संत शिरोमणि हैं, कहते नहीं, बंदर तो जीवित इसलिए हुए क्योंकि वे देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे, किंतु राक्षसों का मन तो राम को सामने देखते देखते, राम का चिंतन करते करते रामाकार हो गया था, इसलिए वे राम में ही समा गई। रामाकार भये तिनके मन, मुकुट भय छूटे भवबंधन। श्री राम ही परब्रह्म परमात्मा हैं, अब कुछ भी नहीं, सब कुछ उन्हीं में विलीन होना है। पारमार्थिक सत्य को दिखाकर श्रीमद् भगवद गीता में आता है कि अर्जुन से भगवान ने कहा, तो अर्जुन ने भगवान से पूछ दिया कि आपने जब यह दृश्य दिखा दिया, विश्वरूप दिखा दिया, ये मरे हुए हैं, तो फिर लड़ने का क्या औचित्य? भगवान ने कहा, एक ही अंतर है, यदि तुम इसे देखे बिना लड़ते तो विजय के बाद तुम यह मानते कि मैंने मारा है, पर जब तुमने देख लिया तो तुम्हें यह पता चल गया कि मारा तो सचमुच मैंने, कृष्ण ने है, पर दिखाई लोगों को यह देगा कि तुमने अर्जुन ने मारा है, और तब तुम्हारा जो कर्म होगा वह निमित्त बनकर होगा, कर्ता बनकर नहीं, इसलिए कर्तृत्वाभिमान नहीं होगा। राम कथामित सागर था न पावै कोई, संतंग संग जो सुने तुम्हें सुनाऊं सो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव।